अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में औरत के मुतालिक बात करते हैं जी। औरत की नौकरी के मुतालिक, घरेलू औरत के मुतालिक, उसी के मुतालिक बात करते हैं। एक वक्त हुआ करता था जब घर का सिर्फ एक मर्द ही कमाया करता था और सारा घर वाले बल्कि ख़ानदान वाले बैठ कर खाते थे। चाचे मामे भी आ जाते थे, रिश्तेदार भी आ जाते थे, कमाने वाला एक होता था और उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया करते थे, खाते थे, कमाते थे, बस ठीक है, जो मिल जाता था अल्लाह का शुक्र अदा कर देते थे। और उस ज़माने में ये भी बात थी कि मर्द को शर्म आती थी औरत को घर बाहर भेजते हुए, औरत की कमाई खाते हुए। हमारे माशरे का असूल रहा है शुरू से, हिंदुस्तान से लगा लें, औरत गांव देहात में तो अपने मर्द के साथ मिलकर वो पंजाबी में कहते हैं वाई बीजी कर लेती थी, मगर भी वो मर्द की निगरानी में, वो अपना काम समझ के, जैसे घर की दीवारों पर थापियां लगाना, जिसको पाथियां भी कहते हैं, भैंस का दूध धोना वगैरह वगैरह वगैरह, घर के काम, वो घर के काम समझे जाते थे, घर से बाहर निकलना नहीं समझा जाता था। जो जो वक्त गुजरा, जदीदियत आती चली गई, बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। जदीदियत आती चली गई, मगरिब ने हमारे माशरे पर असर जमाना शुरू कर दिया, दौर तब्दील होता चला गया, मगरिब का असर हमारे माशरे पर छाने लगा और उस माशरे के असर पर जो कि हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, उसमें थोड़ी सी अफरा तफरी पैदा होनी शुरू हो गई। जमाना थोड़ा सा तब्दील हो गया, जदीदियत ने इंसान की सोच को भी तब्दील कर दिया और जब इंसान की सोच तब्दील होती है तो उसकी हवस भी बढ़ती है, चीज़ों की हवस बढ़ती है, पैसे की हवस बढ़ती है, उसको यानी कि थोड़े में उसका गुजारा नहीं होता, उसका दिल चाहता है, फलां चीज़ देखता है तो ये भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। इस तंगी में, इस जदीदियत में, इस हवस ने उसको और कमाने पर मजबूर किया। अब होता कुछ यूं था कि जिसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं होता था, सिर्फ बच्चियां और लड़कियां होती थी या बीवी होती थी, वो अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती थी तो उसको उसने मर्द ने इजाज़त दी कमाने के लिए, बाहर भेज दिया। ये इब्तदाई दौर की जदीदियत की हमारे माशरे की बातें हैं, उसने बाहर भेज दिया। अब लड़कियों ने जब बाहर जाना शुरू किया, नौकरी जाना शुरू की, होना कुछ यूं चाहिए था कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे जो माशरा है उसमें जो मर्द हैं, उनको वो घर से निकलने वाली बच्चियों को, लड़कियों को, औरत को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, उन्हें वैसा ही समझना चाहिए था जैसे उनके अपने घर की औरतें हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे खराबियां जन्म ली। उन्होंने बाहर निकलने वाली लड़की, औरत को शिकार समझा, लो जी कम बन गया। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अब भी जॉब में औरत की मांग ज्यादा है, लड़की की मांग ज्यादा है, मर्दों की कम है। आप किसी के पास नौकरी लेने, लड़का कोई नौकरी लेने चले जाए, उसको नौकरी कम मिलती है, लड़की को फौरन मिल जाती है। और लोगों ने जनाब पता क्या किया हुआ, लोगों ने जनाब, जो अयाश लोग हैं ना, अयाश लोग, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये देखी यानी कि सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तजर्बे की बातें हैं, देखी हुई बातें हैं जनाब। अब जदीद लोग जदीद जहन बना लिए हैं, उन्होंने औरत यानी कि वो हीरा मंडी नहीं जाते, कहीं कंजरियों के कोठे पे नहीं जाते, वो जनाब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सेक्रेटरी रख ली। उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये जाके वहाँ हीरा मंडी जो गालना है, 15-20-25-30 हज़ार रुपये की सेक्रेटरी रख लो, पूरा महीना एंजॉय करो और जनाब नौकरी करवाओ, काम भी करवाओ, एक तीर से दो शिकार। ये इस वक्त माशरे की सूरत हाल है और ये हकीकत पर मबनी है।
आप इसको डिनाई करें, आपके घर की औरतें जाती हैं मुलाजमत करने, आप जो मर्जी समझें, मेरी बात को गलत समझें या सही समझें, मैं आपको हकीकत बयानी की बात कर रहा हूं। असल में बात यह है, दूसरी सबसे बड़ी वजह जो औरत के बाहर निकलने की हुई वो महंगाई का ज्यादा होना था। महंगाई क्यों ज्यादा हुई? एक हमारी हवस ने ज्यादा की, दूसरी पूरी दुनिया में मईशत चंद हाथों में चली गई। उन चंद हाथों में जाने की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का जोर हुआ। तो आजकल तो महंगाई इतनी शदीद है कि घर का जब तक सारे फर्द ना कमाएं बात नहीं बनती। मैंने जो पिछली बातें की हैं ये सब घर वालों के लिए नहीं है, बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तमाम घर वालों के लिए है। इस 50 से 60% घर वालों के लिए हैं जो नौकरी करने के लिए बाहर जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि तमाम लड़कियां, तमाम औरतें इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखती हों या इसी कैटेगरी में आ जाती हों बाद में मजबूर होकर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो माशरा है, हमारी जो औरत है, उसमें 60% औरतें शराफत की ज़िंदगी गुजारती हैं, चाहे वो मुलाजमत कर रही हों, चाहे वो टीचिंग कर रही हों, चाहे वो सेक्रेटरी लगी हों, कुछ लगी हों। औरत जब तक खुद ना चाहे, औरत जब तक खुद ना चाहे, कोई दूसरा उसे हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो बाहर निकले, चाहे वो घर में हो। अगर कोई कहता है कि औरत मजबूरी के आलम में इक्का दुक्का को आप छोड़ दें, जुल्म और ज्यादती का शिकार हुई है, इक्का दुक्का, वो मैं मान लेता हूं। जब तक औरत की रजामंदी शामिल नहीं है, कोई मर्द उसके करीब नहीं फड़क सकता, कोई मर्द उसके पास नहीं आ सकता। ये मैं आपको हकीकत बयानी की बात कर रहा हूं। अब बात यह है जी, क्योंकि हमारे मर्द जो बाहर वाले हैं, जो नौकरी देते हैं, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, वो अपने घर वालों औरतों की तरह दूसरी औरतों को नहीं समझते। तो अब अय्याशी का उन्होंने औरत को खिलौना बना लिया है, और अय्याशी का यानी कि समझ लें, यूं समझें, अय्याशी के लिए मखसूस कर दिया। उनके ज़हन में औरत का सिर्फ एक तस्वुर रह गया है कि औरत सिर्फ अय्याशी के लिए है। वो ना अपने घर को सोचते हैं, ना अपनी बच्चियों को सोचते हैं, ना अपनी लड़कियों को सोचते हैं, ना अपनी औरतों को सोचते हैं। वो हवस के दरिंदे बन चुके हैं, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि हमारे माशरे में कितना बिगाड़ पैदा हो गया है। रोज़ाना इतने केसेस होते हैं जना बिल जबर के। वैसे तो दूसरा मसला हमारे यहाँ जो है इंसाफ का है, जो कि नापैद है। अब इसको कैसे इसको ख़त्म किया जाए, औरत को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि औरत को प्रोटेक्शन कैसे दी जाए। सिर्फ एक, औरत खुद को प्रोटेक्शन दे। अगर वो कहे कि मुझे कानून प्रोटेक्शन दे, कानून सारे मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। बात इम्प्लीमेंट की होती है। इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ कम होता ही नहीं है। बल्कि इससे बचने की सूरत हाल क्या है औरत की? औरत को क्या करना चाहिए? वो जो मैंने बात बताई ना, एक, जब तक औरत ना चाहे उसकी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। हाथ बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।